तो आज हम पढ़ेंगे विविधता और भेदभाव। विविधता हमने पढ़ लिया और आज पढ़ेंगे विविधता और भेदभाव। तो ये स्टार्ट करते हैं। पता है हम जिस समाज में रहते हैं ना, वहाँ लोग एक जैसे नहीं होते। उनकी भाषा, पहनावा, खान पान, धर्म, त्योहार और जीवन शैली अलग अलग होती है। इन सभी अंतरों को मिलाकर विविधता कहा जाता है। विविधता समाज को सुंदर और समृद्ध बनाती है, लेकिन जब इन्हीं अंतरों के कारण लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है तो उसे भेदभाव कहते हैं। देखिए, विविधता हमारे लाइफस्टाइल, धर्म, त्योहार में अंतर करती है, पर लेकिन वो हमें कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार करने की अनुमति नहीं देती है। तो विविधता अच्छी है, पर उसमें भेदभाव जो है वो गलत है। विविधता का मतलब क्या होता है? जब लोगों के बीच पाए जाने वाला अंतर, यह अंतर भाषा, धर्म, जाति, रंग, खान पान, पहनावा, रीति रिवाज भी हो सकता है। भारत एक विविधताओं से भरा देश है, जहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं और संस्कृतियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं। आप लोगों को ये बात मैंने अच्छे से बता दी थी। अब आगे बात करते हैं कि भारत में विविधता। भारत में हम हर जगह विविधता देखने को मिलती है। यहाँ अनेक तरह की संस्कृति है, जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में बंगाली, तमिलनाडु में तमिल। इसके बाद भी हम सभी भारतीय कहलाते हैं, और ये दिखाता है कि विविधता होते हुए भी क्या है, हम एकजुट जो है वो हम लोग रह सकते हैं। भेदभाव क्या है? जब किसी व्यक्ति या समूह के साथ जाति, धर्म, रंग, लिंग, भाषा के आधार पर अन्याय किया जाता है तो उसे भेदभाव कहते हैं। भेदभाव के कारण व्यक्ति को समान अवसर नहीं मिलते और समाज में असमानता जो है फैलती है, और ये लोकतंत्र की भी बहुत बड़ी विरोधी है भेदभाव। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ तक समझ आया। अब भेदभाव के क्या कारण होते हैं? भेदभाव के बहुत सारे कारण, जैसे जाति, लिंग, रंग भेद, अमीरी, गरीबी, या थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, और भाषाएं। बहुत कारणों से भेदभाव देखा जाता है। विविधता अच्छी है, विविधता हर चीज़ में अच्छी है, पर लेकिन भेदभाव उस चीज़ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि ये समाज को क्या है, समाज को ये बांटता है। पूर्व ग्रह के करते हैं, नया वर्ड है हमारे लिए। पूर्व ग्रह का मतलब होता है किसी व्यक्ति के बारे में बिना जाने गलत राय बना लेना। पूर्व ग्रह भेदभाव को जन्म देता है और समाज से नफरत फैलाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपकी क्लास में नया नया आया है, आपने पहले कह दिया कि वो बंदा गलत है, तो और लोग भी उसके बारे में गलत ही सोचेंगे। तो इसको पूर्व ग्रह कहा जाता है, कि बिना किसी के बारे में जाने उसके बारे में गलत राय बना लेना। अब समानता का क्या मतलब है? क्योंकि सभी लोग बराबर हैं। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। समानता में समाज में शांति और भाईचारे का जो होता है विकास होता है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब आगे बात करते हैं कि विविधता और भेदभाव से सीख। देखिए, हमें विविधता का सम्मान करना चाहिए, सभी लोगों के समान व्यवहार करना चाहिए, भेदभाव को बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहिए। हमारे भारत में विविधता है और रहेगी, बट भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसकी कंक्लूजन की बात कीजिए तो विविधता समाज की शक्ति है और भेदभाव समाज की कमज़ोरी। यदि हम एक दूसरे को समझे और सम्मान करें तो समाज जो है मजबूत और खुशहाल जो है वो बन सकता है। आपको वीडियो